आज हम कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 में संकलित भगवती चरण वर्मा लिखित दीवानों की हस्ती यह कविता देखेंगे। इससे पहले हम कवि परिचय देखेंगे। भगवती चरण वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में 30 अगस्त 1903 में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद से बीए एलएलबी की डिग्री प्राप्त की और प्रारंभ में कविता लेखन किया, फिर उपन्यासकार के नाते विख्यात हुए। 1933 के करीब प्रतापगढ़ के राजा साहब भद्री के साथ रहे। 1936 के लगभग फिल्म कॉरपोरेशन कलकत्ता में कार्य किया। कुछ दिनों विचार नामक साप्ताहिक का प्रकाशन संपादन किया। इसके बाद बम्बई में फिल्म कथा लेखन तथा दैनिक नवजीवन का संपादन, फिर आकाशवाणी के कई केंद्रों में कार्य किया। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनके प्रकाशित पुस्तकें पतन, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, अपने खिलौने, कहानी संग्रह, मोर्चाबंदी, कविता संग्रह, मधुकन आदि। इस महान हिंदी साहित्यकार की मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 को हुई। दीवानों की हस्ती अर्थात मस्त मौला व्यक्ति की जिंदगी किस तरह से होती है, इसका वर्णन कवि ने इस कविता में किया और उससे हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए तथा यह कविता स्वाधीनता पूर्वक की है। इसमें कवि ने राष्ट्र पर बलिदान होने वाले बलिवीरों की मनोदशा का वर्णन किया है। छात्रों, अब हम कविता की संक्षिप्त रूपरेखा देखेंगे। इस कविता में भारत के सच्चे सपूतों का वर्णन है जो देश पर बलिदान देने से कतराते नहीं। उनका मानना है कि हम तो आजादी के दीवाने हैं। इस देश की महानता के समक्ष हमारी क्या औकात है। हम तो आज यहाँ हैं और कल न जाने कहाँ होंगे। ऐसा वे इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रिटिश सरकार उन्हें जेलों में बंद करके यहाँ वहाँ भेजती रहती थी या वे स्वयं ही सरकार से छिपते रहते थे। लेकिन वे जिस और भी कदम बढ़ाते हैं उसी और उनके जोश की धूल उड़ती है और सारा आलम अर्थात सारे वातावरण में खुशी और हर्ष छा जाता है। वे किसी को उल्लास प्रदान करते हैं और कभी किसी की आंखों में उनके कारण आंसू आ जाते हैं। उनके बंधु बांधव यही कहते हैं कि अभी तो आए थे और अभी चल पड़े। लेकिन बलिदानी वीरों का मानना है कि उनसे यह प्रश्न न पूछा जाए कि हमें किस और व कहाँ जाना है। उनका काम तो आगे बढ़ना है। बलिदानी पद पर ही वे इस संसार से कुछ भावनाएं ले जाते हैं और अपनी कुछ यादें दे जाते हैं। इसी स्थिति में ही किसी से दुख सुख की बातें करके हंस रो लेते हैं। उनका मानना है कि वे सुख दुख की भावनाओं को एक समान मानते हैं। वे सदा संतुष्ट रहते हैं। वे अपने लक्ष्य में पूर्णतया दृढ़ रहते हैं। विन इवरो का मानना है कि यह स्वार्थी दुनिया सदैव उनसे कुछ न कुछ मांगती रहती है, परंतु हम इस भिखमंगी दुनिया में अपना संपूर्ण प्रेम न्योछावर कर आगे बढ़ जाते हैं, परंतु हमारे मन पर असफलता की निशानी की छाप है कि प्रयास करने पर भी अभी आजादी कोसों दूर है। अंत में बलिवीर अपने व पराये का भाव त्याग कर देशवासियों के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहते हैं कि हमने तो स्वयं बंदी बनना स्वीकार किया है और देश में बसने वाले लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर जा रहे हैं। उनके मन में यही आशा है कि जीवन काल में तो वे स्वाधीनता का मुंह नहीं देख पाए, किंतु संभव है कि उनके मरने के बाद देशवासी स्वाधीनता का मूल्य समझेंगे और इस हेतु प्रयासरत रहेंगे। यह कविता प्रेरणादायी कविता है। छात्रों, अब हम पहले पद्यांश का पठन करेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इस पद्यांश में आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार है। दीवाने स्वाधीनता सेनानी, मस्ती खुशी, आलम संसार, धूल मिट्टी। छात्रों, इस पद्यांश का भावार्थ इस प्रकार है।
कवि भगवती चरण वर्मा ने कहा है कि देश पर मिटने वाले वीर बहुत मस्त मोला स्वभाव के होते हैं। उन्होंने भारत के सच्चे सपूतों का वर्णन किया है जो देश पर बलिदान देने हेतु सदैव तैयार हैं। उनका मानना है कि हम तो आजादी के दीवाने हैं। इस देश की महानता के समक्ष हमारी कोई औकात नहीं है। हम तो आज यहाँ हैं और कल न जाने कहाँ होंगे। लेकिन जिस और भी हम कदम बढ़ा देते हैं वह हमारे जोश से खुशी और हर्ष छा जाता है। अर्थात वे कभी टिक कर एक स्थान पर नहीं रहते, बल्कि जहाँ भी जाते हैं अपने जोश से वातावरण में खुशियां बिखेर देते हैं। छात्रों, अब दूसरा पद्यांश। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बहे चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार है: उल्लास, प्रसन्नता, आंसू, अश्रु। भगवती चरण वर्मा कहते हैं कि दीवानों का कहना है कि हमारे आने से हमारे भाई बांधव यानी रिश्तेदार संबंधियों के चेहरों पर उल्लास छा जाता है, और जब अचानक ही जाना पड़ जाए तो उनकी खुशी आंसुओं में परिवर्तित हो जाती है। सभी यही कह उठते हैं कि अभी तो तुम आए थे और अभी ही जाना है। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश सरकार कभी भी कहीं भी गिरफ्तार करने से न चूकती थी। छात्रों, अब हम तीसरा पद्यांश देखेंगे। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार है: और, तरफ, जग, संसार। कवि भगवती चरण वर्मा कहते हैं कि दीवाने वीरों की कोई निश्चित राह नहीं होती। वे देश के सभी लोगों से समान भाव रखते हैं, अर्थात स्वाधीनता की राह हेतु बढ़ने वालों के लिए कोई राह निश्चित नहीं है। वे तो अपने लक्ष्य प्राप्त हेतु किसी भी राह पर चल सकते हैं। वे इस संसार के लोगों को कुछ अपनी यादें देकर और उनकी भावनाएं लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं। छात्रों, अब अगला पद्यांश। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घुटों को हम एक भाव से पिए चले। छात्रों, इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार हैं: छक्कर, जी भरकर, सुख दुख के घूंट, जीवन के सुख दुख के अनुभव, भाव, एक रस। छात्रों, भगवती चरण वर्मा कहते हैं कि जो बलिदानी वीर होते हैं वे सुख हो या दुख दोनों को समान भाव से देखते हैं। अर्थात वीर जन संसार के लोगों से मिलते हैं तो कुछ अपनी कहते हैं और कुछ दूसरों की सुनकर हंस रो लेते हैं। जी भरकर सुख दुख के अनुभव को सहते हैं, लेकिन चाहे दुख हो या सुख सभी को समान भाव से ही देखते हैं, अर्थात सुख दुख दोनों को समान मानते हैं। अगला पद्यांश। हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम किसी एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। शब्दार्थ: भीख मंगो, भीख मांगने वाली, स्वच्छंद, स्वतंत्र बंधन रहित, निशानी, निशानी, उर, हृदय, असफलता, चाह के अनुरूप प्राप्त होना। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने समाज की वास्तविकता का चित्रण करते हुए संसार को भीख मंगा कहा है, क्योंकि इस संसार की प्रवृत्ति है कि वे दूसरों से कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। किसी को कुछ देना उनकी प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन बलिवीर सभी को समान रूप से अपना प्रेम लुटाते हैं। उनके हृदय पर एक ही असफलता की निशानी है कि अत्यधिक प्रयत्न करने के बावजूद भी वे स्वाधीनता प्राप्त न कर सके। छात्रों, अब अंतिम पद्यांश। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार है: आबाद, बसना, स्वयं, अपने आप, बंधन, बेड़िया।
इसका भावार्थ इस प्रकार है कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने कहना चाहा है कि जो सच्चे वीर होते हैं उनके मन में समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए वैर भाव नहीं होता। वे सभी के मंगल की कामना करते हैं, अर्थात बलिदानी वीर किसी के भी साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, अर्थात जाति, वर्ग, संप्रदाय व धर्म के आधार पर उनके मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं होता। वे तो यही चाहते हैं कि उनके बाद इस देश में रहने वाले सभी आबाद व प्रसन्न रहे। उनका मानना है कि वे अपनी इच्छा से देश में बसने वाले लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर स्वयं बलिदान की ओर बढ़ रहे हैं। छात्रों, इस प्रकार हमने दीवानों की हस्ती इस कविता का भावार्थ देखा है और आपको यही भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा, यही मैं समझती हूँ। धन्यवाद।